रॉबिन पीसीएस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज का मुख्य टॉपिक बायोलॉजी मानव कंकाल है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा, मांसपेशी और अंगों का, और ऑप्शन डी जल का। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी जल का हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है, लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग ये मतलब 70 के अप्रॉक्स में रहता है। तो ये इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 65%। तो आपका राइट ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में क्या होता है? ऑप्शन ए लगभग 70% पानी, ऑप्शन बी 20% से 30% पानी, ऑप्शन सी 10% से 20% पानी, और ऑप्शन डी 30% से 40% पानी, और ऑप्शन ई भी है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि मानव शरीर में लगभग 70% पानी होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए 70%, लगभग 70% पानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ऑक्सीजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, मानव शरीर यानी हमारे शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन ही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम हो जाएगा। राइट आंसर कैल्शियम। वयस्क मानव में होती है, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? आपको बताना सही आंसर। ऑप्शन ए 204, ऑप्शन बी 206 अस्थियां, ऑप्शन सी 208 अस्थियां, ऑप्शन डी 210 अस्थियां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 206 अस्थियां मानव शरीर में होती है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी थी? अब तक जो मानव शरीर में ज्ञात हड्डियों की संख्या वो कितनी है बताना है आपको। ऑप्शन ए 280, ऑप्शन ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 220, ऑप्शन डी 206। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 206 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन 2 200, ऑप्शन 3 300, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर, आपको पता ही है कि मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। तो ऑप्शन इसमें 206 दिया ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन ए बोमर, ऑप्शन बी स्टेपिस, ऑप्शन सी मेलिशियस,
ऑप्शन डी इनकस। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सब मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। ये सारे क्वेश्चन 67th बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बायो का बहुत बड़ा रोल होता है बीपीएससी में साइंस का। तो प्लीज़ क्वेश्चन को देखेंगे। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। कान में स्टेपेज होती है, वही सबसे छोटी हड्डी होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियाँ होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 हड्डी होती है। निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऐसा कौन सा लवण है जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट है जो हमारे शरीर में हमारे शरीर के हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में पलसियों के कितने जोड़े होते हैं? बताना है आपको। 12, 10, 14, 11। तो राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा। मनुष्य के पलसियों में 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, सरंधी होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। तो आपका पैर की हड्डी जो होती है हम लोग की वो ठोस होती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठोस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या होता है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक कुल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। प्लीज़ क्वेश्चन को अच्छा से देखें और समझें और हो सके तो नोट भी करें। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पीछे पूछे हुए सारे प्रीवियस ईयर में। प्रत्यस्थ उत्तक जो हड्डियों को एक साथ एकत्र पकड़े रहते हैं। प्रत्यस्थ उत्तक जो हड्डियों को क्या करते हैं? एक साथ पकड़े रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? तो उन्हें क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, जो हमारे हड्डियों को पकड़े हुए रहते हैं और इकट्ठा रखते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे कि दांतों पर जमी परतें, जो हमारी दांतों पे जमी परतें हैं वो किन की बनी रहती है? तो ऑप्शन ये आपको बताना है कि केवल भोजन के कणों और थूक से, भोजन के कण, थूक और मुख्य अम्लों से, भोजन के कण, थूक, मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भोजन के कण, थूक, मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से ये मिलके बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्यों? नाखून काटते समय में दर्द की फीलिंग से नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? तो नाखून मृत कोशिका के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त का प्रवाह संचरण होता ही नहीं है। तो नाखून को काटते समय हम लोग को दर्द की फीलिंग्स नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। तो राइट आंसर ए हो गया आपका। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्न में से किनकी आवश्यकता होती है? अस्थि और दंत निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम, लौह और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है हमारी अस्थियों एवं दंत निर्माण में। निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दंत के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? आपको बताना है। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, आयोडीन। तो आयोडीन हमारे पौष्टिक तत्व एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं होती है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, आयोडीन। मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28। तो मनुष्य के
जीवन काल में 20 दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन, सीमेंटम। तो आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि दंतवल्क है जो शरीर का सबसे क्या होता है, हार्ड, कठोर, दृढ़ भाग होता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? जबड़े में, जांघ में, गर्दन में, हाथों में। तो मानव की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े में होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जबड़े में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। उरोस्थी, कैलेविकल, जत्रुक, पटेला, जानुफलक, स्कैपुला, स्कंद फलक, स्टर्नम। तो आपका बताना है कि कूट दिया गया ये 4 कूट, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो उरोस्थी हो जाएगा जो आपका स्टर्नम हो जाएगा। और जत्रुक कैलेविकल हो जाएगा। जानुफलक आपका पटेला हो जाएगा। और स्कंद फलक स्कैपुला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एक उरोस्थी स्टर्नम, जत्रुक कैलेविकल, जानुफलक पटेला और स्कंद फलक हो जाएगा आपका स्कैपुला। तो राइट आंसर इसका डी हो गया। तो आज का सेशन हम लोग का यहीं तक रहा और आगे का क्वेश्चन फिर दूसरे सेशन में देखेंगे। सो थैंक्स एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा।